जाते हैं तो रिम्पी से कहते हैं, रिम्पी मैं काम पर जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। जी पिताजी। रिम्पी के पिता काम करने के बाद घर लौटते हैं तो रिम्पी से कहते हैं कि रिम्पी और रिम्पी, रिम्पी और रिम्पी। जी पिताजी, आ गए काम से। रिम्पी और रिम्पी कहाँ मर गए? एक गिलास पानी देना जरा। लीजिए पिताजी। अच्छा तो ये बता, खाने में क्या बना है? दाल चावल बनाए हैं पिताजी। रोज रोज दाल चावल और कुछ कब बना सकेगी तू? पिताजी, मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। ससुराल में जाकर ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ सिखाना है बेटी को? दादागिरी मत कर, घर का काम अच्छे से सीख ले। तेरे लिए लड़का देखने के लिए गया था। पहले अपनी लड़की को तो देख लो, मेरी उम्र ही क्या हुई है पिताजी। तुझे कितनी उम्र चाहिए? ऐसा मान तू अभी तक जिंदा है, वरना बचपन में ही गला दबा के मार दिया होता ना तो आज बक बक नहीं सुननी पड़ती। यही ताने सुन कर तो आपने माँ को मार दिया। आप किस किस को मारोगे पिताजी? मुझसे जबान चलाती है? मुझसे जबान चलाती है? कान खोल के सुन ले रिम्पी, इस घर में तेरी माँ की भी नहीं चली तो तेरी कहाँ चलेगी? हेलो चौधरी जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नमस्कार। मैं रिम्पी का पापा बोल रहा हूँ। अच्छा, रिम्पी के पापा बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। वो चार हलवाई वाला रिश्ता है ना? चाय वाला रिश्ता? हाँ, तुम बस वहाँ हाँ कह दीजिए शादी के लिए। सब, आपकी बेटी तो अभी छोटी है ना? आप बस हाँ कीजिए, लड़की के पीले हाथ करने का समय आ गया है ना? आप कह दो तो कह दूंगा। ठीक है, रखता हूँ। रिम्पी, तुझे जो करना है वो कर। क्या सारी उम्र अपने पिता की छाती में गोद में बैठ के रहेगी क्या? पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ पिताजी। तेरी शादी तो होके ही रहेगी। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई कि तेरे दिमाग में किताबें घुस गई है। किताबें ले, तेरी किताबें ले। नहीं पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ले तेरी किताबें ले। नहीं पिताजी। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। ले। नहीं पिताजी। ना रहेगा पास। नहीं पिताजी। बांसुरी ले। नहीं पिताजी। ले। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। तेरी शादी तो होके ही रहेगी और कल की कल होगी। घर की यही परेशानियों से रिम्पी तंग होकर घर छोड़ने को मजबूर हो गई। रिम्पी को घर न देखकर पिता परेशान हो गए। रिम्पी और रिम्पी, रिम्पी और रिम्पी, कहाँ गए रिम्पी? सारे घर में तो देख लिया, कहीं नहीं है। मोहल्ले में देख कर आता हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपने कहीं रिम्पी को देखा क्या? नहीं, मैंने रिम्पी को नहीं देखा। घर पे नहीं है? आज पड़ोस में देख लो, बच्चे के साथ खेल रही होगी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप उतने उदास क्यों हो? आपने कहीं रिम्पी को देखा क्या? हाँ, देखा तो था। वो कल बड़ी उदास और निराश थी, घर छोड़कर चली गई। क्या? घर छोड़ के चली गई? हे भगवान, ये तो बर्बाद हो गया रिम्पी, ये तो बर्बाद हो गया रिम्पी, कहाँ चली गई रिम्पी, हे भगवान रिम्पी। साहेब जी के प्रमाणे करवाने પેલા સાહેબને પૂછી લે આવું કે છે કરવાનું છે નથી કરવાનું આપણે ડાયરેક્ટ નહીં ના એ પૂછો એ બિપિન ભાઈ કો કે સાહેબને પૂછો કે કરવાનું છે કે નહીં કરવાનું એવું હા એટલે સાહેબ બિપિન ભાઈ પૂછે આપણે નહીં પૂછવાનું બોલો। 20 साल बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और उसको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। राम राम भाई साहब। राम राम। आपने ये सारा टीवी का कैसी हालत बना दी है? वो तो शुक्र है कि वो डॉक्टर साहब ने आपको मौत के मुंह में से बचा लिया। डॉक्टर साहब? कहाँ है डॉक्टर
मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम कहो। डॉक्टर मैडम कहाँ? मुझे मिलना है डॉक्टर मैडम से। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन वचन कभी बेटियों से ये नहीं कहो कि वह क्या नहीं कर सकती। डॉक्टर मैडम पहचाना नहीं बापूजी? रिम्पी तू? रिम्पी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। उपकार मानता हूँ कि तुझ जैसी बेटी ने मुझसे सारी उम्र कुछ भी नहीं मांगा, मांगा भी तो क्या, वचन का दर्जा। उससे बराबरी कर सके तो उसके अलावा भी कुछ नहीं। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं पिताजी नहीं, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है पिताजी। नाना मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। बेटे और बेटियों में एक का पढ़ना और दूसरे का न पढ़ना सामाजिक अंधकार है पिताजी। नाना मुझे माफ कर दे। तो आओ, तो आज हम सब यह प्रण लेते हैं कि कभी भी बेटे और बेटियों में फर्क नहीं करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे,